गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि एमबीबीएस करने के बाद हमको पहली कमाई करने में कितना वक्त लगता है और कितना पैसा मिलता है। ठीक है, देखो, एमबीबीएस एक 5.5 साल का कोर्स है, ये तो आप भी जान रहे हो। 4.5 साल आपको जो है बेसिकली एकेडमिकली पढ़ना होता है आपको। तो 4.5 ईयर में आप डिफरेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स पास करते हैं। आप एमबीबीएस आप हो जाते हैं, उसके बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करना होता है। अब इंटर्नशिप जो होता है वो पेड होता है, इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि आज का जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम बताएंगे कि किस मेडिकल कॉलेज में या किस स्टेट में कितना पैसा मिलता है इंटर्नशिप के दौरान। और बाकी यदि कोई सेक्टर में यदि आप जॉब के लिए जाते हैं, मान लो सिंपल ग्रेजुएट करने के बाद जॉब के लिए जाते हैं, तो क्या सैलरी आपको वहां मिलती है। कैसे आज भी एमबीबीएस की डिग्री जो है वो कई डिग्रियों के ऊपर भारी पड़ती है। मैं इसमें आईआईटी मुंबई से पास आउट वो लोग जो कैंपस से सिलेक्ट होते हैं उनकी बात हटा के बात कर रहा हूं। मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी आईआईटी विथ एमबीबीएस। ठीक है, क्योंकि देखो फिर तो बात अलग है कि फिर हम एम्स दिल्ली को कनेक्ट हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल वो बात ना करके बिल्कुल प्रैक्टिकल एक आम आदमी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, 4.5 साल एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलने लगते हैं, और वो पैसे कितने पैसे कहाँ मिलते हैं इस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़े हुए सिलेक्ट हुए। जैसे यदि मैं कहूँ कि बायोमेंटर्स 2017 से काम कर रहा है और बायोमेंटर्स में अब तक 17,000 के आसपास, तकरीबन पूरा एग्जैक्टली 17,000 नहीं है पर 16,700 कुछ के आसपास सिलेक्शन अब तक हुए हैं। और हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट मार्क्स आया है इस बार जो है वो मतलब देखो, नीट 2025 आपको पता है बहुत कठिन पेपर था, तो हमारे यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स जो है वो आया है 622 आया एक बच्चे का। ठीक है, और उसका बहुत जल्दी मैं एक जो है उसके साथ में मेरा जो है वो जो है एक क्या बोलते हैं उसको आप लोग पॉडकास्ट, ठीक है ना, वो मैं इससे शूट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कैसे उसने प्लान तैयारी किया। हालांकि मैं इन नंबरों से बहुत खुश नहीं हूं। 2025 में सिलेक्शन तो बहुत बच्चों का हुआ, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद द रैंक, और 700 के आसपास रैंक है उसकी, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। ठीक है ना, मतलब मैं देखो, टीचर तो अपना काम कर सकता है, बच्चे ने जाके एग्जाम में देना होता है। एग्जाम का प्रेशर में वो कैसा परफॉर्म करेगा वो बच्चा ही जानता है। तो मैं कोई बाकी क्लासेस जैसा झूठा वादा नहीं करूंगा आपसे, लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ, बायोमेंटस से बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और बायोमेंटस एकदम ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है, कोई भी गलत बात नहीं करता है। अब तो जो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा तुम लोग को क्या मिल रहा है इंटर्नशिप में, कई बच्चे मेरे एमबीबीएस फाइनल में पहुंच चुके हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो शिवराज ने बताया है कि सर यूसीएमएस जो न्यू दिल्ली का है, नई दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें 32,980 रुपए पर मंथ मिलता है। 32,980 यूसीएमएस में इंटर्नशिप के दौरान मिलता है। फिर मेरे एक बच्चे स्टूडेंट वैभव ने बताया कि सर जो है वो RDASMC अयोध्या, मतलब यूपी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सबसे कम पे करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप अमाउंट बहुत कम है, वो 12,000 के आसपास है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल ने गजब कर दिया। मतलब मेरे को सच बता रहा हूं, मेरे को भी कई सारे फिगर ये पता नहीं थे, बच्चों ने भेजे हैं, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल में 42,000 मिलता है, 42,000 रुपए पर मंथ मिलता है। जो है अनदिता शाह मेरी एक स्टूडेंट है, उसने भेजा कि सर 42,000 पर मंथ है। ठीक है, और इसके बाद यदि मैं देखो तो मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15,500 रुपए मिलता है। ठीक है, एक बच्चा खुश होगा, उसने भेजा। फिर गुजरात के सभी मेडिकल कॉलेज में 21,800 रुपए इंटर्नशिप के दौरान मिलता है। 21,800 रुपीज इंटर्नशिप के दौरान मिलता है। फिर स्नेहा ने बताया है कि ESIC कॉलेज हैदराबाद 30,000 पर मंथ। फिर मतलब यूपी के सभी कॉलेज में 12,000 के आसपास मिलता है हमको। ठीक है, तो यूपी की बात है। हाँ, पंजाब के मेडिकल कॉलेज में स्टाइफंड के जो इंटर्नशिप के दौरान जो स्टाइफंड मिलता है वो 22,000 पर मंथ है, चाहे वो जीएमसी अमृतसर हो। बिहार के मेडिकल कॉलेज में केवल IGIMS को छोड़ दें आप, तो बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में 20,000 रुपीज मिलता है आपको ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एज ए स्टाइफंड। के
एम्स के सभी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें 30,500 रुपए मिलता है, यानी जो भी एम्स है उनमें 30,500 रुपीज का एक लेवल उनका फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज में जो स्टाइफंड मिलता है वो है 16,980। फिर राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे 23,000 मिलता है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। किसी बच्चे ने बताया है कि सर जो हरियाणा के जितने भी हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे 24,200 मिलता है एज ए स्टाइफंड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। फिर झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस में केवल रिम्स को छोड़ दें, आप रिम्स रांची को छोड़ दें तो झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज में 17,500 रुपीज मिलता है एज एन स्टाइफंड इन इंटर्नशिप। लेकिन रिम्स रांची के अंदर 26,500 रुपए मिलता है। रिम्स रांची 26,500 एंड रेस्ट ऑफ द झारखंड मेडिकल कॉलेज 17,500। हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में स्टाइफंड मिलता है 20,000 के आसपास। फिर मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें स्टाइफंड मिलता है आपको 13,500। जब मैंने एमपी में जीएमसी भोपाल से मैंने एमबीबीएस किया था तब स्टाइफंड मिलता था 1,800 रुपए, 1,800 रुपीज मिलता था, ठीक है। आईएमएस बीएचयू, जो आईएमएस बीएचयू है, बीएचयू में मिलता है आपको 30,070 रुपीज एज ए स्टाइफंड। महाराष्ट्र के सभी मेडिकल कॉलेज में जो स्टाइफंड मिलता है वो 18,000 रुपीज ड्यूरिंग दी इंटर्नशिप। और मध्य प्रदेश के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे आरकेडीएफ की बात करूं मैं, जीरो, कुछ नहीं मिलता। मैं पूछा दोबारा कि आर यू श्योर, हाँ, उन्होंने कहा नहीं मिलता कुछ भी, ठीक है। तो प्लीज ऐसे मेडिकल कॉलेज को से दूर रहिएगा। फिर मैं बात करता हूं तेलंगाना के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें स्टाइफंड है। आमिर खान एक बच्चा पढ़ता है, उसने बताया कि सर तेलंगाना के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टाइफंड जो है वो है 29,792। एम्स के अंदर मैंने कहा ना 30,000 रुपए एक है, एम्स गुवाहाटी में भी 30,000 है, वो मिलता है आपको, ठीक है। फिर चाहे वो एम्स पटना हो, मतलब एम्स में 30-32,000 के आसपास मिलता है। राजस्थान में 22,750 एसएमएस मेडिकल कॉलेज जौनपुर के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनका स्टाइफंड है 17,000 पर मंथ। फिर महाराष्ट्र का मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने एमपी का बता दिया आपको मैंने, ठीक है। तो हम कॉलेज वाइज जाके स्टेट वाइज बात करते हैं। इसके बाद यदि देखें आप वेस्ट बंगाल, मैंने कहा बहुत बढ़िया पे कर रहे हैं स्टाइफंड डॉक्टर्स को, 42,000 वेस्ट बंगाल के अंदर मिल रहा है। जिपमर पौंडीचेरी में आपको पता है 30,070 रुपीज मिलता है एज ए स्टाइफंड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना में 30,000 है, तेलंगाना में जो स्टाइफंड है वो 30,000 है। फिर उड़ीसा के जितने भी मेडिकल, आप देखिए कितना अच्छा है, उड़ीसा के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे इंटर्नशिप के दौरान 43,000 रुपीज मिलता है। कितना मिलता है? 43,700 रुपीज मिलता है। जब आप एक इंटर्नशिप के दौरान किसी को 40,000 रुपए देते हैं ना, तो वो बच्चा इंटर्नशिप को सीरियसली अटेंड करता है, वो बहुत कुछ सीखता है उस दौरान। वो आप 15,000 दोगे वो आएगा ही नहीं इंटर्नशिप के लिए। कर्नाटक के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे 30,000 स्टाइफंड मिलता है। आसाम के मेडिकल कॉलेज में 36,500 स्टाइफंड मिलता है। फिर हरियाणा भी हो गया है। केरल के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर स्टाइफंड मिलता है 28,000 रुपए, 28,000 मिलता है। फिर बात करते हैं हम यहां पर महाराष्ट्र का, हो गया कि 18 मिलता है। मजेदार बात, आपको जानकर मजा आ जाएगा, सबसे अधिक इंटर्नशिप में पैसा कहां मिलता है? कोई अंदाजा है? देखो एम्स तो मैंने बता दिया आपको, एम्स में 30,000 रुपए मिलता है, ठीक है, 30-32,000 रुपए मिलता है एम्स में। एम्स का आपको लग दिया, तो एम्स दिल्ली आंसर नहीं है, जिपमर पौंडीचेरी आंसर नहीं है, तो कैन यू गेस? चलो बताओ किसमें सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक स्टाइफंड मिलता है आपको आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में, एएफएमसी में। लेकिन कंडीशन है यहां पे, एएफएमसी में आपको कमीशन होना पड़ेगा। आपको, आप कमीशन होते हैं, आप आर्मी के साथ सर्विस के लिए राजी हो जाते हैं, आप कोई बॉन्ड भर के छोड़ते नहीं है उसको आप, तो अभी कमीशन आप हो गए तो आपको कितना मिलता है पता है आपको? 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए,
90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए मिलता है आपको और सारी आर्मी की फैसिलिटीज मिलती हैं आपको। मतलब एएफएमसी पुणे से आपने एमबीबीएस किया ना, तो इंटर्नशिप में लाइफ सेट हो गई, इंटर्नशिप के दौरान ही लाइफ सेट हो गई। 90,000 से लेके 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है, सारी फैसिलिटी, घर एंड सब कुछ, एवरीथिंग यू गेट। ठीक है, यदि कमीशन आप हो गए तो। और यदि कमीशन आपने चुना कि भैया हम तो छोड़ रहे हैं आर्मी, हमें कमीशन नहीं होना है, तो 18,000 रुपए मिलेगा। फिर तो इफ यू आर, मेरा स्टूडेंट है संकल्प सारस्वत, उन्होंने बताया है कि यदि और संकल्प के पता है उसमें 670 मार्क्स आए थे, काफी समय में ले पाते हैं अभी तक। तो संकल्प ने बताया कि सर फोर्सेज में होंगे तो 90,000 से 1.5 लाख रुपए, नहीं फोर्सेज में होंगे नॉट कमीशन है तो फिर 18,000 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, आपको बताया मैंने अच्छा पे करता है। गोवा के मेडिकल कॉलेज, गोवा के मेडिकल कॉलेज में 30,000 रुपीज मिलता है। तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में 27,300 मिलता है। अब बताइए मुंबई में जो सायन मेडिकल कॉलेज है अपना LTMMC, 14,000 रुपए मिलता है। मुंबई में 14,000 में होता क्या है? ठीक है, खैर छोड़िए। वेस्ट बंगाल इज पेइंग वेरी गुड। ठीक है, और इसके बाद हमारे देखो, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चों से मैंने पूछा उसके बाद में डेटा आपको ये दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप 4.5 साल के बाद कहां पे कितना स्टाइफंड मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। दी इसका मतलब है द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन वेस्ट बंगाल वो बहुत अच्छी कंडीशन में, क्योंकि 43,000 रुपए मिलेगा उनको। ठीक है, और जो एएफएमसी में पढ़ रहे हैं, मतलब सैल्यूट है बेटा तुम लोग को, तुम लोग तो बड़ा लक्ष्य पा लिए हो। पैसे की नहीं बात है कि आप आर्मी के लिए कर रहे हैं, तो मतलब आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। तो मैं प्रगति विजयवर्गीय की बात करूं, मैं खुशी की बात करूं, मैं संकल्प की बात करूं, ये 3 बच्चे ऐसे जो एफएमसी के अंदर है, मैं उनको जब भी देखता हूं उन्हें सैल्यूट करने का मन करता हूं उन बच्चों को। वो कर रहे हैं यार वो काम, ठीक है ना। मतलब मुझे पता नहीं क्यों फैसिनेशन है बहुत अधिक आर्मी का, खैर वर्दी का, यूनिफॉर्म का। तो ये आपको आज मैंने बताया कि इंटरेस्ट। अच्छा, अब एक काम करो, कमेंट में बताओ कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। आप यदि आप नीट के बच्चे स्टूडेंट हैं तो आप बताइए कि आपके टॉप 10 मेडिकल कॉलेज, यानी टॉप 10, नॉट 1 2 3, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज जो आपके दिमाग में हैं, जिनको आप पा सकते हो, वो कौन से हैं, और आप किस स्टेट से एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, और देखो यार ऐसा है ना कि बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप क्योंकि 80% पब्लिक जो वीडियो देख रही है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है। भैया ऐसा है कि ऐसे वीडियो देखना है तो थोड़ा हम पे भी रहम कर दो, लाल वाला बटन टक से दबा दो, और वहां बाजू में जो घंटी है ना उसको ढंग से टन टन घंटी कर दो। कम से कम जो है हम तुमसे मिलते रहे, आते रहे तुम्हारे पास में हम, ठीक है ना। नहीं तो चल ही रहा है दुनिया, तो दोबारा मिलेंगी नहीं देखने के लिए, ठीक है। इसलिए कम से कम जो कर दो उसको, ठीक है। और घर में और 2 4 जो लोग हैं ना उनको भी टंग 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 लाल बत्ती दबा दो, ठीक है। चलो बाय।